नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मिल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोराबादी मैदान में। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जत्रा सेलिब्रेट किया जाएगा 1 तारीख को, 31 जनवरी को ये मनाया जाएगा। क्या कुछ इस बार खास होने वाला है राष्ट्रीय जत्रा में 31 जनवरी को और 1 फरवरी को? आइए सीधा जुड़ते हैं संगठनों के लोगों से और जानते हैं क्या कुछ खास होने वाला है। आज इनका प्रेस वार्ता भी रखा गया, इसलिए क्या कुछ खास होने वाला है इस बार जत्रा में? सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार करते हैं। हम लोग राष्ट्रीय महाजत्रा 2024 से बड़े भाई अंतु तिर्की थे, उसके अगुवाई में लगे थे। अब इस बार अंतु तिर्की भैया नहीं है उसका अथी में, और इस बार हमको अध्यक्ष चुना गया पूरा टीम के साथ में। तो इस जत्रा में यानी कि सभी यानी कि 32 जनजाति हैं, इस जत्रा में सभी शामिल होंगे और इस जत्रा को हम लोग बढ़िया अगले वर्ष इस बार और अच्छा हम लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, पिछले साल से ये स्टार्ट हुआ है और इस बार भी आप लोग इसको मनाने वाले हैं, तो क्या कुछ इस बार जत्रा में राष्ट्रीय जत्रा जो पर्व है इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? क्या कुछ इस बार खास करने वाले हैं? खास ये है कि देखिए, हम लोग जत्रा आने के गांव टोलों में जो लगता था उसको हम लोग इस बार आने के सबको एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे आदिवासी बच्चा जो पढ़ाई लिखाई में है और जो नाच गान करते हैं उसको भी यहाँ अपना जत्रा में शामिल होने का मौका मिल रहा है। जी, जैसे कि आपने बताया कि सब लोग को एक साथ करने की कोशिश करी, क्योंकि आज भी यहाँ पे रांची में मतलब बहुत अलग-अलग जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो क्या इस बार क्या लगता है जितने भी जहाँ-जहाँ सेलिब्रेट होते सब एक साथ ही होगा या फिर क्या? नहीं, एक साथ इस बार मतलब जितना भी जहाँ-जहाँ होता था राष्ट्रीय जत्रा का पर्व अब कहीं और नहीं, एक ही जगह पे होगा। राष्ट्रीय जत्रा हर जगह ना, हम लोग फर्स्ट बार यहाँ ये 2024 से हम लोग चालू किए हैं। तो इस बार मतलब सारा जितने भी प्रखंड के लोग हैं इस बार एक साथ मिलेंगे। एकदम एक साथ मिलने का हम लोग। जी, आपका परिचय? नरेश पाहन, ये राष्ट्रीय जत्रा का अध्यक्ष। पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय जत्रा पर्व का, तो इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? इसकी शुरुआत भी आपके द्वारा की गई थी, इस बार आप क्या कुछ करने वाले हैं? सबसे पहले तो आपको चैनल को राष्ट्रीय महाजत्रा परिवार की ओर से झारखंडी जोहार है। देखिए, 2024 में शुरुआत हुआ है राष्ट्रीय महाजत्रा। अंतुदा के अध्यक्षता में संस्थापक भी हैं, साथ में बिरुली मैडम भी संस्थापक है, और अभी के 2025 के राष्ट्रीय महाजत्रा के अध्यक्ष नरेश पान और बिरुली जी के देखरेख में ये राष्ट्रीय महाजत्रा का आयोजन किया गया है। और हम लोग एज ए राष्ट्रीय महाजत्रा के कार्यकर्ता के नाते हम लोग बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय महाजत्रा का लक्ष्य उपदेश यहाँ की झारखंड की संस्कृति परंपरा, यहाँ 32 जनजाति का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और उसी को लेकर, और झारखंड में जितने भी आदिवासी अखाड़ा है जहाँ जहाँ जत्रा बनता है उसको एकजुट करते हुए राष्ट्रीय महाजत्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में झारखंड के 3200 जिला से हर 3200 जनजाति के अगवागन अपने खोड़ा दल के साथ, ढोल मांदर के साथ, आदिवासी परंपरा हथियारों के साथ प्रेजेंट होंगे। और इस राष्ट्रीय महाजत्रा में एक से एक स्टॉल खान पान का भी लगने जा रहा है जो आदिवासी से रिलेटेड है। ये मेला नहीं समझिए, अपना चीज़ों को एक बढ़ावा के लिए राष्ट्रीय महाजत्रा का आयोजन किया गया है। और झारखंड के तमाम ऐसे कलाकार हैं जो झारखंड को प्रेजेंट करते हैं अपने गीत गोविंद से। सभी कलाकार उस दिन 31 जनवरी और 1 फरवरी तक रहेंगे। और इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में इस राज्य के मुखिया आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी हैं, साथ ही खिजरी विधायक हैं, झारखंड सरकार के तमाम मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, सभी राजनीतिक दल के अगुवागण हैं, सभी उसको निमंत्रण दिया गया है, सभी उपस्थित होंगे। और ये कार्यक्रम एक बेहद लाखों हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे और बहुत सफल कार्यक्रम होगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे मेला लगने वाला है, बहुत सारी स्टॉलें लगेगी, तो क्या इसकी चार्जेस भी होगी? क्या अगर लोग यहाँ आते तो क्या एंट्री फी वगैरह भी होगा या फिर नहीं? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय महाजत्रा में कोई टिकट सिस्टम नहीं है। जी, स्टॉल है,
स्टॉल में कॉस्ट गिरता है, तो निश्चित रूप से छोटा मोटा एक अमाउंट स्टॉल का बुकिंग कराता है लोग, और उस हिसाब से उनको स्टॉल मिलता है। फिर वो अपना दुकान लगाते हैं, कपड़ा का लगाते हैं, खान पान का लगाते हैं, मांदर का लगाएंगे, ढोल का, हंसुआ का, सूप का, जैसे भी काउंटर है अपना स्तर से वो लोग लगाते हैं। उसके लिए 2 दिवसीय काउंटर रहता है, तो मिनिमम चार्ज 2000-3000 हम लोग लेते हैं, इसलिए कि काउंटर का जो लागत आएगा टेंट वाला का, तो उन लोग का पैसा मिला उला के हम लोग टेंट वाला को देते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे तो मतलब कि काफी कम समय रह गया है, अब ज्यादा समय बचा नहीं, तो क्या कुछ खास तैयारियां हो गई है, क्या कुछ बाकी रह गया? देखिए, तैयारी तो हम लोग दिसंबर ही से कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि तैयारी बहुत कम समय है, तैयारी हम लोग भीतर कर चुके हैं। हाँ, ये बोलिए कि प्रेस मीडिया को बहुत लेट में हम लोग सूचित करके बुला रहे हैं। हम लोग सोच लिए थे कि अचानक हम लोग मीडिया वार्ता में बैठेंगे, क्योंकि हम लोग के पास अभी 7 दिन टाइम है, और निश्चित रूप से जो तैयारी हम लोग किए हैं भीतर वो आपको 31 जनवरी को और 1 फरवरी को दिखेगा। क्या कुछ खास कार्यक्रम होने वाले है, क्या कुछ होने वाला है उससे? देखिए, खास कार्यक्रम तो 31 तारीख को जो खोड़ा दल अपने अपने गांव से आएंगे लोग, ढोल मांदर झांकी उकी लेके, वो खास है। पहला दिन सीएम रहेंगे, ये सबसे बड़ा खास है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन में, आदिवासी का आयोजन में सीएम नहीं गया है कहीं पर। कर्मा सरूल में जाते हैं, मगर राष्ट्रीय महायात्रा में पहली बार आएंगे। पिछला बार भी वही मुख्य अतिथि थे, मगर ईडी के द्वारा उनको परेशानी उसी तारीख को किए, ईडी उनको उठा के ले गया था अपना दफ्तर, ईडी का जांच चल रहा था। उसमें आदिवासी समाज को थोड़ा सा दुखी लगा था, तो उसके कारण जितना भी भीड़ हुआ था थोड़ा दुख होकर कम भी हो गया था। मगर इस बार हजारों नहीं लाखों की संख्या में पूरे आदिवासी पूरे झारखंड से इस राष्ट्रीय महायात्रा को सफल बनाने के लिए आएंगे। जैसे कि आपने बताया कि पिछले साल से ये स्टार्ट हुआ और इस बार भी होने वाला, तो पर इस बार राष्ट्रीय यात्रा का पर्व में क्या आकर्षण का कारण बनेगा, लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आकर्षण यहाँ के काउंटर होगा, जिसमें हर एक तरह के स्टॉल लगेगा। दूसरा कि जो खोड़ा दल अपने वेशभूषा में आएंगे दूसरे राज्य से, उनका पहनावा ओढ़ावा, उसकी संस्कृति परंपरा को देखने का एक अवसर मिलेगा, और झारखंड के जो कलाकार हैं उनका गीत गोविंद का आनंद मिलेगा। 1 जनवरी और 1 फरवरी को राष्ट्रीय यात्रा का महोत्सव होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ बताइए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मेरा जोहार, और मैं आपके चैनल के द्वारा तमाम रांचीवासी और राज्यवासियों को आमंत्रण और निमंत्रण करता हूं कि आगामी 2025 31 जनवरी और 1 फरवरी को हृदय स्थलीय मोराबादी मैदान में जो पिछले वर्ष से आयोजन होते आ रहा है राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव, जिसमें पूरे झारखंड के 32 जनजाति के लोग अपने अपने रीति रिवाज, अपना परंपरा और अपने पोशाक में यहाँ आते हैं और एक खोड़ा दल के द्वारा अपना अपना प्रस्तुति देते हैं और एकता की पहचान को बताते हैं। और सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव एक ऐसा मंच है कि हमारी आदिवासी संस्कृति को, परंपरा को कैसे संजो के रखना है, बचा के कैसे रखना, ये राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव के मंच के द्वारा होता है। ये आपको देखने को मिलेगा। जी, क्या लगता है जो यंगस्टर है इन सब चीजों से दूर है, अपनी रीति रिवाज से, क्या कुछ ऐसा है या फिर क्या कुछ उनको मैसेज देना चाहिए? देखिए, आज के जो युवा पीढ़ी हैं हमारे, चाहे बच्चे हों या बच्चियां हों या हमारे हम उम्र के साथी हों, आज कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे हैं कि अपने परंपरा, रीति रिवाज, फैशन के मॉडलिंग का ज़माना, मॉडर्न ज़माना में अपने अपने धर्म और रीति रिवाज को एक तरह से भूलते हुए चले जा रहे हैं। तो ये सब हम लोग का ये जो यात्रा मनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि लोगों को अपनी संस्कृति, अपने कल्चर और सबसे जोड़ के रखना, ताकि अवगत होते रहें। मेरा नाम विकी करमाली हुआ, मैं राष्ट्रीय यात्रा महोत्सव का कोषाध्यक्ष और कांके विधायक प्रतिनिधि हूँ।